कल से खाना भी नहीं बना किसी का, कोई मस्जिदों में बांट के जा रहा है, वही सब ले रहे हैं। पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए कि कोई अपने बच्चे को पानी पिला दे। जितना भी यहाँ एरिया टूटा है। जी ने कहा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, उनके अच्छे दिन आए। यहाँ जितने भी इतने सालों से प्यार मोहब्बत से सब लोग रह रहे थे, अब सबके घर टूट जाएंगे तो सब लोग कहाँ जाएंगे? सहारा देने वाले एक दूसरे को कम से कम सहारा तो दे रहे थे। अगर कोई बीमार है तो पड़ोसी देख। मेरे यहाँ दादा परदादा सब यहीं रहे, सब यहीं खत्म हुए। अभी हम यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं। मेरी पैदाइश यहीं की, मेरे पास सारे दिल्ली के प्रूफ है, हर एक चीज़ दिल्ली की है, दादी की, अम्मी की, सारी चीज़ दिल्ली की है। फिर भी हमसे पहले ये कहा था कि इधर का नहीं तोड़ा जाएगा, जो दिल्ली में उसे नहीं छेड़ेंगे। बसाते ही क्यों हो जब उजाड़ते हो तुम, बसाते ही क्यों हो जब उजाड़ते हो तुम, बनाते ही क्यों हो जब बिगाड़ते हो तुम। और मैं जहां खड़ा हुआ हूं, ये सरहद दिल्ली को अब आगे जुड़ती है, यानी ये साउथ दिल्ली का, ये बदरपुर का इलाका आगे की तरफ आ जाता है। जहां ये बोर्ड लगे हुए आप देख रहे हैं, उसके अगर अंदर हम आ जाते हैं तो ये खोरी गांव फरीदाबाद हरियाणा का इलाका लगता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इतने बड़े पैमाने पर डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है, अतिक्रमण हटाने की। और अतिक्रमण के नाम के ऊपर तमाम जो लोग यहाँ के रहने वाले, यहाँ बसने वाले, कि जिनके पूरे खानदान बच्चे यहाँ पैदा हुए, पले बड़े, शादी हुई, लोगों की डेथ्स हुई, सब यहीं रहते चले आए और आज वो मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद इनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको जो दिखा रहा हूँ दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खोरी गांव की है। मिक्स आबादी वाला ये इलाका आज अपना अस्तित्व, अपनी पहचान को अब खो रहा है। अब वो वक्त आ रहा है कि जब बहुत जल्दी यहाँ से ये तमाम जितने भी मकान, जितने आशियाने थे, वो सब जो मेहनत से बनाए गए थे, वो उजाड़ दिए गए, खत्म कर दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा ऑर्डर पास करके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन गरीबों के आशियानों को, इन मकानों को, इन घरों को, इन दुकानों को, सबको तबाह करने का ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सिर्फ यही है कि जिस वक्त ये बस रहा था, जिस वक्त में यहाँ लोग आकर के अपना डेरा, अपना बसेरा डाल रहे थे, उस वक्त इनको क्यों बसने दिया? और अब जब ये लोग बस गए, इनकी यहाँ नस्लें चल गईं, तो उसके बाद आकर यहाँ बुलडोजर फेंक दिए। लगातार पिछले कई हफ्ते से इसी तरीके का डेमोलिशन जारी है। हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार है और खट्टर मुख्यमंत्री होते हुए शायद उनको नहीं दिल पसीजा, इतने कट्टर कैसे हो गए खट्टर कि आज ये लोग अपने घर का बचा हुआ सामान, जो कुछ था, उसको अब उठा रहे हैं। लोहा लंगर जो कुछ बाकी बचा है, जितना भी है, उसको अब उठाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। दूर तक ये आपको जो मलबे की तस्वीर नजर आ रही है, तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास के दायरे में डेमोलिशन की कार्रवाई अब तक चल रही है। ये तस्वीर कोई सीरिया, जिसको मुल्क शाम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुई बमबारी की नहीं है। ये तस्वीर फिलिस्तीन की नहीं है। ये तस्वीर गाजा की या इराक जॉर्डन बॉर्डर की नहीं है, जहां बमबारी की गई हो, आबादी के ऊपर बम गिराए गए हों और वो तबाह और बर्बाद हो गया हो। ऐसा नहीं है। ये तस्वीर है इसी फरीदाबाद हरियाणा की, जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतना मलबा है कि जिसको साफ करने में ही कई महीने लग जाएंगे। पक्के मकान बने हुए थे, गार्डर्स के, लैंटर्स के घर बने हुए थे, बाकायदा फ्लैट्स थे, कई मंदिर थे, मस्जिदें हैं, लेकिन बाकी सबको इस वक्त जमींदोज कर दिया गया है और कुछ हिस्सा जो बचा है वो अब बहुत जल्दी गिरा दिया जाएगा। लेकिन दुख और अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि हिंदुस्तान के अंदर आखिर राजधानी दिल्ली हो या फिर देश के अलग अलग राज्य हो, क्यों बसाया जाता है जब उन्हें उजाड़ दिया जाता है? क्यों बनाने दिया जाता है जब इन्हें बिगाड़ दिया जाता है? आज लोग परेशान हैं, आज महिलाएं दुखी हैं कि आखिर उनके घर पर बुलडोजर क्यों चल गए। वो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, वो आज सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारा तो घर यहीं था, हम लोगों ने तो परवरिश अपनी यहीं पाई थी, हमारा कसूर क्या है। और दूर तक गली गली इसी तरीके से बसी हुई थी। लोग यहाँ ऐसे ही जैसे पुरानी दिल्ली के मकान हैं, एक मकान से दूसरा मकान और दूसरे से तीसरा मकान
जोड़ करके बनाए गए थे। हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे और सौहार्द के साथ रहते चले आए, लेकिन न जाने ये कब नजर लगी ऐसी अदालत की कि पूरी तरीके से सरकार ने इनके सपनों पर, इनके अरमानों पर ही बुलडोजर फेर दिया और इन आशियानों को उजाड़ दिया जो इन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से बनाया था। एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक पैसा जोड़ करके बनाए अपने इन आशियानों को, अपने मकानों को आज ये खुद ध्वस्त कर रहे हैं, खुद गिरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कल जिस वक्त में बुलडोजर आकर के यहाँ चलेगा तो जो कुछ घर का बचा कुचा सामान है वो भी नहीं बच सकेगा। लिहाजा जितना कुछ बचा सकते हैं उसको बचा लें। सड़कों पर आ गए हैं लोग, मलबे पर आ गई हैं महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये बच्चे, ये मासूम, ये तमाम लोग, इनमें बीमार सोचिए कितने होंगे जो इस मलबे पर ही इस वक्त खुले आसमान के नीचे बरसात के इस मौसम में वक्त गुजारने को मजबूर हैं। बेहद दिल दुखता है इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए, लेकिन इतने बड़े एरिया को एकदम से जमींदोज कर देना, ध्वस्त कर देना अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। इस बात से मैंने शुरू किया था, उस बात को एक बार फिर आप लोगों से कहता हूं, उन तमाम सोई हुई सरकारों के लिए और खास तौर से उन अदालतों के लिए भी कि जिन्होंने शायद आंखें मूंद रखी हों। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा कि अदालत की तौहीन होगी, कंटेम्प्ट होगी, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि जब ये बस रहे थे तब अदालतें कहाँ थी, तब जजेस कहाँ थे, तब मुख्यमंत्री और तब उस वक्त में एमएलए और पार्षद कहाँ थे, तब प्रशासन कहाँ था, तब पुलिस कहाँ थी जिस वक्त में इन लोगों ने आकर के अपने बसेरे यहाँ बनाने शुरू किए। और बहुत से इनमें वो लोग हैं जिन्होंने आकर के इन जगहों को खरीदा है। बहुत से वो लोग हैं जब यहाँ फ्लैट बन गए, दुकानें बन गई, तो लोगों ने आकर के बाकायदा अपने मेहनत की कमाई से जोड़ा गया एक एक पैसा तिनका जोड़ करके इन जगहों को खरीदा था, लेकिन आज सारा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आइए चलता हूं मैं आपको अंदर लेकर के, और क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो इसके आगे ही है, थोड़ी ही दूरी पर है। बेहद रंज और गम का माहौल है कि पूरा खोरी गांव इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। ये कोई गुजरात का भुज नहीं है जहां इतने बड़े पैमाने पर जलजला आया हो। ये कोई, फिर कहूंगा कि ये मुल्क शाम नहीं है, ये सीरिया और फिलिस्तीन नहीं है जहां बमबारी की गई हो, मिसाइल दागे गए हो, या जहां पर इस वक्त देख करके लगता है कि जिंदगियां जो लोग सिसक रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। ये जितने भी तमाम लोग आकर के खड़े हो रहे हैं, हर तबके के, हर मजहब के रहने वाले हैं, ये पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। आइए मेरे साथ चलिए अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और तस्वीरें इसी खोरी गांव की, जहां लोग इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, खुले आसमान के नीचे बरसात के इस मौसम में मजबूर हैं दिन और रात गुजारने को, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बीमारों के साथ, और तिनका करके जोड़ा उस पैसे को, बाद में बनाया अपना आशियाना। मेरे साथ इस वक्त अली असगर मौजूद है। पूरा परिवार आज इस हालत में है कि इस मलबे के ढेर पर खड़ा है। भाई हम जो हैं इस मोड़ पे, हमारे जो भाई हैं हिंदू मुस्लिम जो भी हों, हम सब जो वोट जाते हैं अपने दिल्ली में जानते हैं। हमारे मीटर वीटर सब लगे हुए हैं और हम लोगों के पास सब कुछ है प्रूफ, लेकिन हमारा घर क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि हम बीजेपी को वोट ही नहीं डालते। खुला बोल रहा हूँ इस बात को, कुछ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हमारे सपोर्ट में अच्छा, बीजेपी है ना। अभी यहाँ कोई आया, किसी ने कोई नेता नहीं आया, सही राम पहलवान हो या रमेश बिदुड़ हो या आम आदमी हो या कोई भी सही, हमारे बीच में कोई नहीं आया। क्योंकि अपने बाल बच्चों के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में कोई शख्स जिसने मेहनत से घर बनाया हो और उसके बाद फिर उसके आशियाने को तोड़ दिया जाए, सोच के देखिए कि उसके दिल की कैफियत क्या होगी। ये जो जबान पे इस वक्त जो भी लफ्ज आ रहे हैं, जो भी अल्फाज आ रहे हैं, ये उस गुस्से की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन नेताओं ने यहाँ पर आकर के खूब वोट बटोरा, इन लोगों से जब अपना वक्त था तो हाथ जोड़ते हुए आए, और आज जब इनका वक्त है तो हाथ उठा लिए। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का तरीका है? क्यों बसाते हैं जब इनको उजाड़ना होता है? मेरा नाम वसीम अहमद, मकान नंबर C107 है, चुंगी नंबर 2, लाल कुआं, MB रोड। इसी एड्रेस पे गाड़ियाँ वगैरह भी सब हमने निकाल रखी हैं। इसी एड्रेस पे गाड़ियाँ भी निकली हुई हैं, लोन भी ले रखा है, और 10-12 साल 15 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मीटर का बिल, बिजली का बिल, हर चीज़ हमारे पास में, गैस कनेक्शन जो होता है घर का, उसका सबका हमारे पास में रिकॉर्ड है। और अरावली पहाड़ी के बारे में जो बात आती है, वो पहाड़ी जो है ना, अरावली यहाँ से बहुत पीछे है। ये हम बिल्कुल इस टाइम पे दिल्ली की सीमा में है, ये दिल्ली है। ये से आगे तक 100 नंबर कॉल जो है वो लगती थी, अब से पहले 4-5 साल पहले, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है।
और यहाँ वोट करा था हमने सही राम को। और बाकी बीजेपी वाले चाहें तो देखो काउंसलर इनका है बीजेपी वालों का, सांसद जो है हरियाणा में सांसद भी यहाँ दिल्ली में इस रमेश बिधूड़ी है, वो भी यहाँ पे बीजेपी का है, प्लस हरियाणा के अंदर सीमा तिरका हैं, वो भी बीजेपी की हैं। चाहें तो ये निपटारा हो सकता था, ख़त्म बात हो सकती थी बहुत सही तरीके से, ना कि इस तरीके से। अब मुझे आप ये बता दें, ये झुग्गी हैं, आपको ये बिल्कुल लेंटर वाले मकान दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, थोड़ा ये लेंटर ये झुग्गी दिखाई दे रही है आपको, तब सरकार क्यों नहीं आई? तब सब लोग कहाँ सो गए थे? झुग्गियाँ कह करके अरावली कह के तोड़ा है, अरावली कह के तोड़ा, और ये अरावली है भी नहीं, कायदे में जो है ये दिल्ली के अंदर है। उससे आगे तक वहाँ तक मदरसे से आगे तक वहाँ तक दिल्ली ने 100 नंबर कॉल लगा करती थी पहले, अब से 4 साल पहले। यहाँ पे दिल्ली के लोग आया करते थे वहाँ पे। बुढ़ापे के ये डगमगाते लड़खड़ाते कदम इस वक्त आप देख रहे हैं अपने आशियाने की तरफ ही आ रही हैं, जो अब नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये टूटे हुए गाटर लेंटर और ये मलबा दिखाई दे रहा है। सहारा देने के लिए ये बेटी और बेटा इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर। क्या कहना चाहती हैं ये भी, इनका कौन सा घर था ज़रूर पूछूंगा। अम्मा क्या नाम है आपका? अकबरी। अकबरी नाम है इनका। मैं पूछ लेता हूँ कहाँ पर घर है आपका, ज़रा दिखाएंगी? ये घर है मेरा। ये घर की अपनी निशानदेही करा रही हैं, लेकिन इसमें कह रही हैं अकबरी के 5 बंदे रहते थे। फिलहाल इसमें हालत आप देखिए, आंखों में आंसू लिए हुए हैं ये माँ और बेटी इस वक्त। किस तरह से मैं अपने लफ्ज़ों में इनका दुख आप लोगों को बता सकूं, किस तरह से ये रो रही हैं। पहले तो ताला ही लगवा दिया, कहने लगे इसको नहीं तोड़ेंगे, हम तो अरावली की जगह तोड़ेंगे। तो हम लोग रह आए, 2 महीने से ताला डला हुआ है इसमें। और कल इधर से आकर के इन्होंने पीछे से, हमारा कोई भी नहीं है यहाँ, सामान निकालने वाला भी नहीं है हमारा कोई भी, सब आपस में सब ऐसे ही लगे पड़े हैं। कल से खाना भी नहीं बना किसी का, कोई मस्जिदों में बांट के जा रहा है, वही सब ले रहे हैं। पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए कि कोई अपने बच्चे को पानी पिला दे, जितना भी यहाँ एरिया टूटा है। 36 साल हो गई मेरी शादी को यहाँ आए हुए। मेरे सास ससुर मेरे उसके भी, मेरे ददिया ससुर भी यहीं के रहने वाले थे, यहीं के रहने वाले थे। मेरी शादी हो के भी यहीं आई। फिर मेरे 4 देवर थे, उनकी भी शादी मैंने करी है इसी घर में करी थी। बच्चों की नहीं, वो सारे बच्चे जवान हैं, बेटी जवान है, वो बेटी है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 4 बेटी है, एक देवर पे 8 बेटी है, उसमें बेटा भी नहीं है, वो भी लेके उधर पड़ी है। कुछ नहीं छोड़ा, नहीं ये नहीं कहा, धोखों से उन्होंने काम करा, इधर का नहीं तोड़ेंगे उधर का तोड़ेंगे, कच्ची कॉलोनियाँ वैसी तोड़ेंगे। आपको 80-90 साल हो गई, हम इधर नहीं आएंगे। ये दिल्ली में पड़ता है, जो उसमें पड़ता है। बोट, पानी, बिजली, मीटर सब कुछ दिया, सड़कें भी बनाई। क्या इनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है? आज इनका आशियाना उजड़ गया, आज ये लोग सड़क पर आ गए। ये भाई रो रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमाल है। मेरे यहाँ दादा परदादा सब यहीं रहे, सब यहीं ख़त्म हुए। अब हम यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं, मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरे पास सारे दिल्ली के प्रूफ है, हर एक चीज़ दिल्ली की है, दादी की, अम्मी की, सारी चीज़ दिल्ली की है। फिर भी हमसे पहले ये कहा था कि इधर का नहीं तोड़ा जाएगा, जो दिल्ली में उसे नहीं छेड़ेंगे। 7 जून को ऑर्डर हुए, 7 जून के बाद जो भी थोड़ी सी आवाज़ उठाता है, ये लोगों को एकजुट करता है ताकि कुछ करे, उन्हें उठा लेते हैं गैर कानूनी तरीके से। 1 बजे 2 बजे रात में गेट खोल के, कैसे भी रास्ते में कोई बात कर रहा होता है उसे उठा लेते हैं। अब यहाँ की आवाज़ कौन उठाए? ना यहाँ कोई MLA आता, ना MP आता, ना कोई पार्षद आता। वोट लेने सारे आ जाते हैं यहाँ, सारे दिल्ली के काउंसलर हो या MLA हो या MP हो, सारे दिल्ली के आते हैं, वोट सब यहाँ दिल्ली के डालते हैं। लेकिन यहाँ सब कहते हैं ये रोड के इधर दिल्ली है, उधर दिल्ली है। जब टूटने का टाइम आता है, ये ज़रूरत होती है, कोई मदद करने के लिए नहीं आता गरीबों की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब यहाँ एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहाँ तो पक्के मकान थे, यहाँ कहाँ से झुग्गी थी? पक्के मकान तोड़ दिया, अब कहाँ रहेंगे? बिल्कुल ये हकीकत है, जहां झुग्गी वहां मकान का नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इन लोगों की यहाँ झुग्गियां नहीं, अपने पक्के मकान, इन गाटर्स और लेंटर्स के बने हुए मकान जिनको कि तोड़ दिया गया। मोदी जी ने कहा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, उनके अच्छे दिन आए। यहाँ जितने भी इतने सालों से प्यार मोहब्बत से सब लोग रह रहे थे, अब सबके घर टूट जाएंगे तो सब लोग कहाँ जाएंगे? एक दूसरे को कम से कम सहारा तो दे रहे थे। अगर कोई बीमार
हमारे तो पड़ोसी देखता, कोई आगे नेता नहीं देखता किसी को, सहारा नहीं दिया? किसी ने यहाँ इतने लोग किसी पे है ही नहीं है सहारा, हमारे- छोड़ा ही नहीं है किसी पे। हमारे साथ तो शायद हमारा भाई है, कोई कोई बहन ऐसी है उसका भाई भी नहीं है, कोई कोई औरत ऐसी है उसका शौहर नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं है, उनसे जाके पूछो वो किस तरीके से रह रहे हैं। कोई नेता सहारा नहीं देना रहा, किसी के पास खाना नहीं है, जिसके पास पैसा है वो तो फ्लैट ले सकते हैं, कहीं और जाके रह सकते हैं, उनसे पूछो हम लोगों से जिसके पास आगे पीछे कुछ भी नहीं है वो जाके कहाँ रहेंगे। कितने अफसोस और दुख का ये मकाम है कि आज पूरा इलाका इस वक्त खंडर में मलबे में तब्दील हो चुका, और किस तरह से ये बच्चे अपनी माँ को, ये बेटा भी और बेटी भी सहारा देकर के लेकर आ रहे हैं। मुझे अकबरी दिखा पाओगी किस जगह घर था? मकान हुआ करता था और आज हालत ये है कि पूरी तरह टूट गया, ऊपर गाटर्स तक टूट रहे हैं और कल आकर के इसको और ज़्यादा तोड़ जाएंगे। ये बोल के गए जो रह गया है उसको भी तोड़ देंगे। जो और बाकी जब से 2 महीने से ताला डाल के हमारे उसको ले गए, देवर को उठा के हमारे आदमी को ले गए, तो यूँ कह दी कि तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, तोड़ेंगे हम लोग, तो हम खुद पुलिस वाले जा करके आपका घर खाली हम सामान निकलवा देंगे। उन्होंने इधर से जाके इधर ताला पड़ा रहा, हम पड़ोस में बैठे रहे, 2 महीने से इसमें घुसे नहीं है हम लोग, घुसने नहीं दिया हमको, अपने ही घर में नहीं नहीं घुसने दिया सर। ताला लगा हुआ, अभी ताला हटाया कल। ताला किसने था? उन्होंने कह दिया पुलिस वालों ने कि और कोई भी तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे हम, जो तुम यही रहोगे तो अब नहीं रहोगे जा। अब आप क्या करेंगी? कुछ नहीं कोई पता जी। सहारा किसी तरह का? बस यही है, सब खड़े हैं अपने, यहीं बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। बारिश जब हो रही है तो क्या करेंगे? यही हैं? जब से सुबह से बारिश हो रही, पूरी बारिश में बैठे रहे। पूरा गांव मोहल्ला सब सड़क पे बैठा है, एक मैं ही अकेली नहीं बैठी, सारा बैठा है। ये पड़ा लेटरिन, बाथरूम, ये किचन, ये रूम था, सब रहते थे सर, कुछ नहीं बचा। किससे फरियाद करे, कोई सुनने वाला नहीं है गरीबों की, कोई नहीं सुनेगा। इतने चैनल वाले आए थे यहाँ, जब उधर का टूट रहा था किसी ने कोई नहीं दिखाया, सब पैसे खाने वाले, गरीबों की कहीं नहीं सुनी जाती, अमीरों का सुना जाता है। जहाँ जिसके पास 4 पैसा है उसकी सुनी जाएगी, या उसका दबदबा है उसकी सुनी जाएगी, गरीबों का कोई नहीं है सिवा ऊपर वाले के। बूढ़ी बस्ती, जब इसमें 14 मस्जिद थी, 18 मंदिर थे, जब क्यों नहीं रोका गया किसी को कि आप मत बनाइए यहाँ पे? 14 मस्जिद हाँ। और 18 मंदिर। मंदिर अभी भी मंदिर खड़े हैं, आप जा करके पूरे एरिया में जितना तोड़ा सब में गिन के आओ। मस्जिदें भी बची हुई हैं अभी? मस्जिदें भी छोड़ रखी है, छोटी मोटी हिला दी, जैसे एक दूसरे के से हिल गई है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वो लोग जो बेघर हुए हैं आज कुछ इस हालत में बैठे हैं अपने घरों के बाहर। आज जबकि बारिश है बहुत ज़्यादा और हमने देखा जगह जगह जलभराव है, वहाँ ये लोग इस मलबे के ढेर के ऊपर कुछ इस तरह से रह रहे हैं कि जिस वक्त भी बारिश आती है उस वक्त ये बच्चियाँ, ये महिलाएं, ये बुज़ुर्ग इस छोटे से तिरपाल के नीचे, प्लास्टिक के नीचे हो जाते हैं और इसी तरह से पूरी रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। आप सोचिए तो सही इनके दिलों की कैफियत। इन्होंने कभी सोचा नहीं था जिस वक्त पैसा लगा रहे थे अपने इन घरों को, इन आशियानों को बनाने के लिए, तब इन्हें नहीं मालूम था कि आगे आने वाला टाइम कुछ इस तरह का आएगा कि इनके इन सपनों पर, इनके अरमानों पर, इनके मकानों पर इस तरह बुलडोज़र फेर दिया जाएगा। मेरा रोशन जहाँ नाम है। देखिए हम लोग यहाँ पर जब बसे थे, पूरा ये यहाँ पर पब्लिक नहीं बसी थी। जब यहाँ पर इन लोगों ने हमें देना शुरू करा, जब प्रशासन कहाँ पर था, जब प्रशासन और पुलिस वालों को ये नज़र नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं ये गवर्नमेंट की जगह है, आज इनको गवर्नमेंट की नज़र आती है। जब इन लोगों ने सारे काम अपने करवा लिए, पब्लिक से सारा भराव करवा लिया, इस तरीके से पब्लिक यहाँ पर परेशान हो रही है आज। उस टाइम पे पब्लिक का इन्हें नहीं दिखाई दिया, और जब पब्लिक आज कम से कम 2-2.5 लाख की आबादी में पब्लिक यहाँ बस चुकी है, और आज ये कहते हैं कि पब्लिक जो है यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाना है इन पब्लिक के लिए, तो अब हम लोग इस स्थिति में कहाँ पर जाएंगे? इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है। वैसे ये कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है, किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम पूरी रात यहाँ पर बैठे बारिश में, और क्या कहते हैं परेशानी है, तिरपाल फटा पड़ा है,
और प्रशासन ये कहती है कि हम जो है क्या कहते हैं इनको मकान भी दे रहे हैं, प्रशासन कहती है हम इनको खाना भी दे रहे हैं, प्रशासन कहती है हम इनकी केयर कर रहे हैं। ना तो अभी तक इन लोगों ने कोई केयर की है, ना इन्होंने कुछ किया। ये सारा प्रशासन झूठ बोल रही है। ये सारा जो है क्या कहते हैं पॉलिटिक्स चला जा रहा है यहाँ पर खोरी गाँव में। बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको कहाँ लेकर के जाएं ऐसी बारिश में। पूरी रात बारिश होती रही, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, हमारी परेशानी हल करी जाए। और ये तिरपाल के नीचे बैठे हैं, बिजली वगैरह हमारी काट दी गई है, पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है इसमें। लोग हम बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, बहुत परेशान है। मेरे कहने का ये मतलब है, जब ये लोग जो आज ये झूठ बोल के दिल्ली और हरियाणा जो कर रहे हैं, इन्हें जब दिल्ली नज़र नहीं आया, जब इन्हें हरियाणा नज़र नहीं आया, 4-4, 6-6 दफ़ा यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, अपनी नपाई देखते हैं, कभी ये बाउंड्री खुदवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। जब इन्हें नहीं दिखा कि दिल्ली किधर है, जब इन्हें नहीं दिखा कि हरियाणा किधर है, आज इन्होंने दिल्ली हरियाणा कर करके हमारे जो मकानों को ढाया है। इसका मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या कहते हैं इसका ये जवाब दें कि हरियाणा कहाँ पर। और ना ये लोगों को ये बता रहे हैं क्लियर करके हरियाणा कहाँ, ना ये बता रहे हैं कि दिल्ली कहाँ पर है। हम लोगों को गुमराह करा जा रहा है और गुमराह करके ये एक एक करके मकान सारे तोड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग भी बैठे रहे, हम लोगों का इतना नुकसान हो गया। ये इस नुकसान को क्या गवर्नमेंट पूरा करेगी? कौन पूरा करेगा? इसका जवाब जो है प्रशासन देना हमें। और ले लेकर जाते थे जब लोग पुलिस वाले, जब यहाँ मकान बनते थे, टॉयलेट बनती थी, कुछ भी बनता था, जब वो यहाँ पर लोग आया करते थे, जब कहते थे क्या एक टॉयलेट भी बनता था 10-20 हज़ार रुपये उन लोगों को चाहिए। पूरे गांव से इन्होंने अच्छी मोटी मोटी कमाई। जब इन लोगों को नहीं दिखाई दिया, पूरा गांव धीरे धीरे बस गया। जब यहाँ पर सूरज कुंड में पैसा भरा जाता था, गुजर लोग देते थे, कहते थे क्या कहते भाई ऊपर पैसा जा रहा है आप लोगों का। लोग यहाँ से पैसे वसूल करके लेकर जाते थे, बोलते थे क्या कहते भाई हमारा पैसा ऊपर तक जा रहा है, जो गुजर लोग यहाँ पर काटते थे। तो वो आज कहाँ पर हैं? उन लोगों के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं है? आज वो लोग भी ना पता है, मतलब लाखों करोड़ों आबादी चली गई, उसका इन्हें एहसास नहीं है। और जिन लोगों ने ये धांधलेबाजी करी, उन लोगों को आज तक ये पकड़ नहीं पाए। इसका क्या मैटर है? इसका मतलब है ये सारे लोग मिले हुए हैं, सब धांधलेबाजी है इन लोगों की, और ये सिर्फ पब्लिक को बेघर करने की साजिश है इन लोगों की। हम लोग तो बहुत मुसीबत से जमीन खरीदे थे, घर बनाए, आज हम लोग का घर वीरान कर रहा है। हम लोग इतने सारे बच्चे लेके जवान कहाँ जाएंगे? और ये भी न कहेंगे कि हाँ कहीं पे बसा दे, खाली उजाड़ दिए बस बैठ गए। मोदी को तो कोई बाल बच्चे हैं ना जो उसको हाया शर्म आए। हम लोग को तो हो गया 15-20 साल पहले यहाँ से रहते रहते सारी जमीन खरीद करके बनाए, इतने सारे पैसे लगाए, आज हम लोग को उजाड़ रहे हैं। 100 गज जमीन मेरा उजड़ गया, सारा घर बना उजड़ गया, कुछ नहीं। अब हम लोग को इतने सारे बच्चे जवान लेके कहाँ जाएंगे? ये शादी करने वाली लड़की सबका शादी करेंगे कि अब कहाँ जाके जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे? लोगों के दिल से इस वक्त जिस तरह से हाय और बद्दुआ निकल रही है, जिन्होंने कि अपने कह रही हैं जिंदगी के 25-26 साल यहाँ हो गए, 100 गज की मेरी ज़मीन थी, लेकिन आज कोई रिज एरिया कहता है, कोई अरावली की जगह कह करके, कोई ये कहता है कि ये नाजायज़ कब्जा था। इस तरह की बातें करके इन लोगों को यहाँ से पूरी तरह उजाड़ दिया। जहाँ तक जगह जा रही है इस वक्त दूर से दूर तक मलबा ही मलबा है। ऐसे ही टीले बन गए हैं मलबे के, और लोग अपने घरों के बचे कुचे सामान के साथ, टूटे फूटे सामान के साथ इसी तरह खुले आसमान के नीचे अपना वक्त गुजार रहे हैं, और बस अपनी उन जगहों को देख रहे हैं जहाँ पर वो रहा करते थे। अब क्योंकि यही कहा जाएगा कि रहा करते थे, इससे पहले तो यहीं इन्होंने अपनी आशियाने बनाए थे, यहीं अपने घर बसाए थे। राधे श्याम है मेरा नाम। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तोड़ फोड़ भारत के अंदर ऐसा हुआ है, और हमें नहीं लगता था कि ऐसा तोड़ फोड़ ये होगा, और अभी तोड़ फोड़ हुआ है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये तोड़ फोड़ जो हुआ है ये रिपोर्ट होना चाहिए, और ये जिस टाइम बिक रहा था या ये अनलीगल तरीके से खरीदा जा रहा था, गवर्नमेंट को उस टाइम ध्यान देना चाहिए इसकी। और ये बाद में इतना जो तोड़ फोड़ हुआ है ये नहीं होना चाहिए। ज्योति रावत है। मकान टूट गया, धोखे से टूट गया, हरियाणा या दिल्ली, हरियाणा दिल्ली बोल बोल के तोड़ दिए सब। हम हरियाणा का प्रूफ मांगते हैं, हम हमारे पास दिल्ली का प्रूफ है, हम हरियाणा का प्रूफ कहाँ से देंगे? हरियाणा का दिल्ली का लाइट है और दिल्ली का प्रूफ है, आधार कार्ड भी दिल्ली का है, वो हरियाणा का मांगते हैं। वोट कहाँ डालते हैं आप? दिल्ली में डालते हैं। जो साई राम पहलवान है, जो खड़े होते हैं उनको वोट देते हैं।
वो हरियाणा का प्रूफ मांगते हैं। हरियाणा प्रूफ कहाँ से देंगे? हम दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली का प्रूफ। सवाल सबसे बड़ा यही है जो इस वक्त ज्योति कर रही हैं। ये कह रही हैं कि हमने जो वोट दिया है वो दिल्ली के उन नेताओं को वोट दिया है जो हाथ जोड़ते हुए आए। इन्होंने नाम बताया जो सही राम जिनका नाम है वो आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं और रमेश बिदोड़ी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। ये कहती हैं कि हमारे पास प्रूफ, जब हम वोट दे रहे हैं दिल्ली के नेताओं को जो हमसे वोट लेने आते हैं, तो हम कहाँ से सबूत दे दें कि हम हरियाणा का उस जगह पर बैठे जो हरियाणा की है। कोई तो आते नहीं, कोई देखने भी नहीं आते कि है क्या, टूटा है कि रहे मर गए, कोई देख नहीं आते। वोट मांगने के लिए तो आते, हम वोट दे दिए और कोई देखने के लिए नहीं आते। वोट लेते हैं, आधार कार्ड से वोट दिए हमने, पहचान पत्र नहीं, फिर बोले आधार कार्ड से हो जाएगा। हम आधार कार्ड से वोट दिए हैं, हाँ पहचान पत्र हमारे पास नहीं है, आधार कार्ड है, बोले आधार कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड भी दे दो वोट। हम आधार कार्ड भी वोट डाल के आए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ज्योति ने बताया, ये अली असगर ने बात करी, ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब वोट दिया है यहीं के पहचान पत्र से, यहीं के आधार कार्ड से, यहीं का राशन कार्ड, सब इसी जगह का और दिल्ली के पते का वो था। और आज उस जगह को जहाँ ये बैठे हुए हैं जो पूरी गिरा दी गई, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा पूरी तरह ज़मींदोज़ कर दिया गया और इस सारी जगह को अब कहते हैं कि ये हरियाणा की है, दिल्ली का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो वोट का क्या लेना देना था जो इन लोगों का लिया, बहुत बहुमूल्य वोट लिया इन लोगों का और उससे सत्ता प्राप्त की। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसान, क्या जानवर, सब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ये मवेशी जो अपने मालिकों के साथ यहाँ रहते थे, जिन मकानों में इनको बांधा जाता था, आज वो जगहें ख़त्म हो चुकी हैं। एक बीमार, एक ज़ईफ़ औरत है, उनसे भी मिलने आया हूँ। सोचा यही है कि बात आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्या उनको परेशानी है, क्या दिक्कत है, वो भी पूछना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग महिला है। बुखार आ रहा हो, बुखार आएगा। कैसे आओ बुखार, क्या हुआ? सर्दी से। और जिस वक्त में इनका आशियाना तोड़ा, जहाँ ये इस वक्त बैठी हुई हैं, बरसात में भीग गई, किसी ने ये तिरपाल ला कर के दी तो प्लास्टिक लगा लिया, लेकिन इस बुज़ुर्ग माँ को तो देखिए, चेहरे की झुर्रियाँ जाहिर कर रही हैं कि आज हकीकत में क्या हालत है। इस बारिश ने भिगो दिया और इन संगदिल नेताओं ने कुछ नहीं सोचा ना कुछ समझा। इनकी हालत के ऊपर किसी को तरस नहीं आया। आज घर उजड़ चुका है पूरी तरह से और ये अपनी बीमारी को भी इस वक्त भूले पड़ी हैं। रात को बारिश आई और बारिश आके फिर इसमें बचे नहीं, हम लोग ऐसे दबे हुए बैठे रहे, इस पन्नी को ओढ़ करके इसी में भीग गए। इनको बुखार आ गया और मुझे उल्टी और घबराहट हो गई कि मैं अब कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। और ये बकरी अपना घर तलाश रही थी, तो इसको छुपाऊँ या मैं अपने आप को छुपूँ। मुझे शौक़ था बकरी रखने का, एक बीमारियों के लिए, दवा के लिए, दूध की वजह से हम बकरी रखे हुए थे। ये हमारी जवान बेटी है, अब इसको, बेटी को लेके मैं कहाँ छुपूँ बताओ, अब मैं इसको लेके कहाँ बैठूँ। हम सोच रहे थे कि इसी साल 6 महीने में हम शादी आदि करेंगे इसकी, और अब इसको लेके हम कहाँ जाएं बताओ। आदमी भी नहीं है हमारे, आदमी पिछली साल ख़त्म हो गए। एक बेटा है सूखा दुबला कमज़ोर, और वो बेटा हमारा कहाँ से कमरा भरेगा, किराया कहाँ से किराया देगा, इतना कमाने वाला नहीं है। अब ये 18 साल का 19 साल का बच्चा है, काम सीख रहा था वो, तो हमने सोचा कोई अपना सीख के अपना कहीं सही से बना लेंगे, लेकिन घर भी मेरा टूट गया। अब हम बच्चे, हमारे क्या, हम बच्चों को जवाब देंगे। घर कहाँ था बेटा, तुमने क्या हमने जोड़ा। गांव से अपना घर बेच करके मैंने ये घर मेरे घर वालों ने लिया था, अब मेरा गांव में भी कुछ नहीं बचा है। अब इस टाइम ये भी उजड़ गया, तो मेरे बच्चों के हाथ कट गए, आगे बच्चे बढ़ नहीं सकेंगे। अब बच्चों को हम कैसे बढ़ाएंगे बताओ आगे, और लड़का को हम कैसे जवाब। तरक्की के इस दौर में कि जब जहाज़ उड़ रहे हों और प्रधानमंत्री मोदी बैठकर के ऊपर से देखते होंगे, या मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के देखकर कभी झांक के देखते होंगे, इन आलीशान मकान और बिल्डिंगों को जिनमें कि पैसा लगा कर के बनाया गया बड़ी मजबूती के साथ लोगों ने, और आज उनके आशियाने उजड़ गए। ये इसी मलबे के ढेर पर आकर के बैठ गए, मजबूर हो गए। ये बीमार बुजुर्ग माँ मजबूर हो गई, ये बहन मजबूर हो गई, अपनी बेटी को लेकर बैठी है। पिछले ही साल अपने शौहर को खोया था और अब अपने सर से छत को खो दिया है। लोगों के लिए एक ये मस्जिद जो आपको दिख रही है, जामा मस्जिद बिलाल करके है, यही एक आसरा बंधा हुआ है। और यहाँ से पिछले कई रोज़ से, जब से लगातार डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, उस वक्त से लेके अब तक इन लोगों को खाना पानी यहीं से प्रोवाइड कराया जा रहा है। सोचिए, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर इतने बड़े स्पेस में
जितनी आबादी रहती होगी, जितने बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, नौजवान रहते होंगे, वो लोग सब इसी मस्जिद के लोगों के ज़रिए, यहाँ की जो मुंतज़िमा कमेटी है या कुछ वो लोग जो मदद के लिए आगे आए हैं, इन लोगों के जो कुछ खाना वगैरह पहुँचा रहे हैं, वो मदद के तौर पर यहाँ पहुँचाते हैं और फिर उसके बाद वो खाना वगैरह तकसीम होता है। हमारे गांव में बिलाल मस्जिद के यहाँ से लंगर चल रहा है, 2 महीने हो गए। 2 महीने से लंगर चल रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए खाना बांटा जा रहा है। और यहाँ हमें 60 साल की यहाँ हो गई और इसी का आश्रय मस्जिद के सामने जो है तुम्हारे सामने है, इधर सामने मदरसा, इधर वो है। सारा काम यहाँ बेहतरीन चल रहा है, पर पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते हैं, पर मीडिया वालों किसी को आने भी नहीं देते। मीडिया, हम लोग यहाँ के पड़ोसी हैं, पहलादपुर के रहने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ डेली आते हैं, खाने का इंतज़ाम होता है यहाँ पे, और लोगों को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, हर लोगों को खाना पहुँचाया जाता है। तो हम लोग डेली, हमारे सारे साथी 10-15 साथी यहाँ आते हैं, खाना बनवा के यहाँ पे हम सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज़रूरत मकान नहीं है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, रात में दिन में खाना की ज़रूरत है, लोगों को खाना पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो हर आदमी भूखा है। सुबह से लेकर शाम तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोई खाना पहुंचाए, और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। दवाई भी नहीं है लोगों के पास, लोग हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे हैं, लोगों घर पे परेशान हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक खाना पहुंचाया जाए और लोगों को दवाई पहुंचाया जाए। बट हमारी कोशिश पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। और हमारे अब्दुलरहमान भाई वो भी साथ हैं हमारे, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, इन सब लोगों को खाने की, पानी की और कम से कम इनके ऊपर छत का कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो। और गवर्नमेंट ने इनके लिए कहा था कि हम आपको डबुआ कॉलोनी में कोई जगह देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका भी पूरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में भी कोई बात नहीं सामने आई है। और इन लोगों को असल जो बेसिक ज़रूरत है वही इनकी बिल्कुल नहीं पूरी हो पा रही है। ये लोग 24 घंटे अपने इसी टूटे हुए आशियाने पे जो है जगने पे मजबूर हैं। ना ये सो पा रहे हैं, ना ये दिन भर इसी जगह, ना ये काम पर जा पा रहे हैं। अपने ही टूटे हुए घर से जो चीज़ें बच रही हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें ये उठा सकते हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें ये संभाल सकते हैं उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए ज़रूरी है, कम से कम इनके सर के ऊपर छत आ जाए और इनको कहीं कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए, इनके लिए पानी का इंतज़ाम हो जाए, इनके लिए बिजली का इंतज़ाम हो जाए। बिजली इनकी पूरी ख़त्म हो चुकी है, पिछले 2 महीने से बिजली पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों का जो है कम से कम थोड़ा बहुत भी अगर इंतज़ाम हो जाएगा तो इस लोगों को इतनी बड़ी आबादी के लिए कुछ राहत का इंतज़ाम हो जाएगा। मैं आप लोगों से जाते जाते यही अपील करूँगा कि लगभग 2 किलोमीटर की आबादी में फैले इस अरावली के पास फरीदाबाद के इस खोरी गाँव का जहाँ जितना डिमोलिशन और अतिक्रमण के नाम पर पूरी तरह से घरों को ध्वस्त किया गया, पूरी कॉलोनीज़ को ख़त्म कर दिया गया, मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि खुदारा अगर आपकी इतनी गुंजाइश है, आप लोग एनजीओ चलाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का सहारा बनिए, इनके लिए मदद पहुंचाइए। इनको बहुत ज़रूरत है इस वक्त खाने की, दवाइयों की। सर को कवर करने के लिए कोई तिरपाल अगर आप लोग पहुंचा सकें, प्लास्टिक का इंतज़ाम कर सकें, या कुछ इस तरह से और ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो दे सकें। मासूम बच्चे भी यहाँ हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं भी यहाँ हैं, बीमार लोग भी यहाँ हैं, और ऐसे बहुत से हैं कि जिनके आशियाने अब उजड़ चुके, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जिन लोगों ने यहाँ ख़रीदा था, इन जगहों को अपनी घर बनाए थे आकर के, वो अब बाकी नहीं बच पाया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और ये कहा जा रहा है कि ये रिज एरिया था, कोई कह रहा है सरकार की तरफ से, इन लोगों को कोई बताता है कि ये जंगलों पर बना, किसी ने कहा कि अरावली की जगह है, कोई बोला कि ये हरियाणा की जगह है, किसी ने कहा कि इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। इस तरह के बहुत सारे एक्सक्यूज़ और बहाने हैं जो इन लोगों को दिए जा रहे हैं। आप लोग उठिए और इनकी मदद के लिए आगे आइए, बिना किसी तफरीक के, बिना किसी मज़हब और मिल्लत के, बिना किसी जात पात और धर्म के देखे आप लोग आएँ। इन बेसहारा लोगों के, जिनके सर से छत हटा दी गई है, जिनके मकान तोड़ दिए गए हैं, उनका सहारा बनिए, आकर के उनकी मदद कीजिए। खोरी गांव, फरीदाबाद, हरियाणा से आप लोग हमारे साथ जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।